हनुमान जी महाराज का रात्रि में पहरा होता था, दिन में मंत्र की व्यवस्था होती थी। हनुमान जी दिन में मंत्र की व्यवस्था कर देते थे और रात्रि में स्वयं पहरा देते थे, क्योंकि राजकुमारी मैनाकिनी श्री हनुमान जी की भक्त है और हनुमान जी अपने भक्त की सदा ही रक्षा करते। त्रिया राज्य की सीमा में बाहर का कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। सो गोरखनाथ जी महाराज त्रिया राज्य की सीमा पर तो पहुंच गए और अब विचार करने लगे। सीमा पर खड़े विचार करें, कैसे प्रवेश पाना होगा, कैसे प्रवेश पाना होगा, कैसे प्रवेश पाना होगा। मैनाकिनी से छुड़वा करके कैसे उनको लाना होगा, कैसे उनको लाना होगा, कैसे उनको लाना होगा। तब तलक सुंदरिया पहुंची, निज नाम कलिंगा बतलाया, निज नाम बतलाया, निज नाम कलिंगा बतलाया। दरबार में नृत्य दिखाने का पेशा अपना है समझाया, 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 पेशा अपना है समझाया। सीमा पर हनुमान जी खड़े हैं, दिन है, क्षमा करें, गोरखनाथ जी सीमा पर खड़े हैं, दिन है, प्रवेश पाना चाहते हैं, लेकिन मंत्रों की व्यवस्था है। जैसे गोरखनाथ जी आगे बढ़ते हैं तो मंत्र की शक्ति उठा करके उनको पीछे फेंक देते। गोरखनाथ जी ने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया ओ श्री हनुमान जी महाराज की व्यवस्था, क्या करना, कैसे जाए, बस यही विचार कर रहे थे सीमा पर खड़े खड़े। इतने में सूर्यास्त हो गया, रात्रि का आगमन। गोरखनाथ जी क्या देखते हैं कि आकाश से एक विमान उतरा त्रिया राज्य की सीमा पर। विमान में से बहुत सारी अप्सराएं निकली और वो अप्सराएं प्रवेश करने जा रही थी जब त्रिया राज्य में, तो उसी समय गोरखनाथ जी आगे आए। अप्सराओं ने देखा कोई महात्मा, सो प्रणाम किया। अप्सराओं से गोरखनाथ जी ने कहा कौन हो आप लोग? तो उनमें जो प्रमुख अप्सरा थी जिसका नाम था कलिंगा, उसने कहा कि हम देवलोक की अप्सरा हैं, देवराज इंद्र के दरबार में गायन वादन नर्तन करने का हमारा काम है। देवराज इंद्र और राजकुमारी मैनाकिनी की मित्रता है और जहां मित्रता होती है वहां एक दूसरे के कलाकार भी एक दूसरे के दरबार में आते जाते। सो देवराज इंद्र के आदेश से हम सब राजकुमारी मैनाकिनी का मनोरंजन करने के लिए नित्य रात्रि में जाती हैं, उसके दरबार में उसका मनोरंजन करती। सो अब हम वहीं जा रहे हैं। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि फिर मुझे भी लेते चलो। अप्सराएं हंसने लगी, वाह वाह वाह, देखो पुरुषों का प्रवेश त्रिया राज्य में होता नहीं और तुम तो साधु ठहरे, साधु त्रिया राज्य में क्या करेगा? गोरखनाथ जी ने कहा बस देखना था त्रिया राज्य है कैसा, देखना था। बाबा देखो
स्त्रियों का ही प्रवेश होता है, पुरुषों का नहीं। हनुमान जी का पहरा भी रात्रि में प्रारंभ हो जाता है, दिन में मंत्र की व्यवस्था हो, उनके पहरे का समय होने वाला है। गोरखनाथ जी ने कहा तो स्त्री का प्रवेश है तो मैं स्त्री बन जाता हूं, स्त्री का रूप ले लेता हूं। कलिंगा ने कहा बाबा हम क्यों खतरा उठाएंगे तुम्हारी वजह से, हमारे काम के होते तो हम कुछ जोखिम भी उठाते तुम्हारे लिए। बोले हम आपके काम के हैं। बोले साधु हमारे काम का कैसे हो सकता। गोरखनाथ जी ने कहा कि देखो आप कैसा काम चाहते हैं। कलिंगा अप्सरा ने कहा देखो हमारा काम नाचना गाना बजाना है, नाचना आता हो, गाना आता हो या कोई साज बजाना आता हो तब तो हम जोखिम उठाओ। गोरखनाथ जी ने कहा साज बजाना आता है। कौन सा साज बजाते हो बाबा। गोरखनाथ जी ने कहा मैं मृदंग बजाता हूँ। अच्छा बजा के दिखाओ। मृदंग दिया और जब गोरखनाथ जी ने मृदंग बजाया तो अप्सराएं लालायित हुई और कलिंगा से कहने लगी अगर ये हमारे मंडली में रहा तो हमारे संगीत कला को 4 चांद लग जाए। कलिंगा अप्सरा ने कहा बाबा मृदंग बजाने का लेते क्या हो भाई, हमारे गाने पर मृदंग बजाओगे, नाचने पर मृदंग बजाओगे तो बदले में क्या लोगे, रुपया कितना लोगे। गोरखनाथ जी का हम तो साधु हैं, गृहस्थ होते तो कुछ मांगते कि घर गृहस्थी चलाने के लिए, हम तो ठहरे साधु, हमें तो बस 2 समय की रोटी चाहिए और वो भी नहीं दोगी तो चलेगा, हम तो भिक्षा लेके खा लेते हैं, बस त्रियाराजी देखना। अप्सराओं ने कहा ठीक है हम तुम्हें अपनी मंडली में शामिल करते हैं, लेकिन बाबा ये सब दाढ़ी मोछ का क्या होगा। बोले सब हटा देते हैं और दाढ़ी मोछ हट गई। गोरखनाथ जी महाराज ने स्त्री रूप धारण कर लिया और स्त्री रूप धारण करके जैसे प्रवेश पाना चाहते थे उसी समय श्री हनुमान जी सामने दिख पड़े। आओ कहां चले हो, स्त्री बनकर मेरी नजरों से बच के जा सकते हो क्या। गोरखनाथ जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा महाराज हमारे गुरु त्रिया राज्य में जाकर मैनाकिनी से विवाह कर ले, इस वजह से साधु समाज की भी बदनामी होती है, हमारी तो होती कि नहीं, हमारे गुरु तो हम अपने गुरुदेव को वहां से निकालने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां से निकाल कर उनको लाएंगे और पुनः संन्यास मार्ग में उनको स्थापित कर। हनुमान जी ने कहा कि देखो राजकुमारी मैनाकिनी को मेरे द्वारा ये आशीर्वाद मिला था। बोले आशीर्वाद मिला था तो पूर्ण हो गया महाराज, हमारे गुरुदेव ने राजकुमारी मैनाकिनी से विवाह भी किया और दोनों के मिलन से एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया। तो जिस लिए विवाह किया जाता है उद्देश्य तो पूर्ण हो गया, विवाह संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति हो गई। समय भी बहुत बीत गया महाराज। तो हनुमान जी का ठहरो, मैं भगवान श्री राम से इस विषय में पूछता हूँ। भगवान श्री राम का हनुमान जी ने स्मरण किया तो भगवान श्री राम भी वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोरखनाथ जी ने और श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, अपनी बात कही और तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा गोरखनाथ को त्रिया राज्य में जाने दीजिए, विवाह का उद्देश्य तो पूर्ण हो गया। और फिर हनुमान जी की इजाजत मिली। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है जा सकते, जाओ। प्रवेश मिला अप्सराओं के साथ गोरखनाथ जी को। इधर हनुमान जी को लगा कि महारानी मैनाकिनी मेरी भक्त है तो उसको सचेत कर दो। तो राजकुमारी मैनाकिनी राजमहल में सो रही है। हनुमान जी ने स्वप्न में उसको दर्शन दिया और दर्शन दे करके उसको ये बताया स्वप्न में कि गोरखनाथ जो शिष्य है मत्स्येंद्रनाथ का वो आ रहा है और वो अपने गुरुदेव को अब यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। रोक सकती है तो रोक। समय था
रात का भीषण इधर तो सम्मा जलती थी। समय था रात का भीषण इधर तो सम्मा जलती थी। इधर ये पड़ी सोती थी, उधर दुख घटा छाती थी। इधर ये पड़ी सोती थी, उधर दुख घटा छाती थी। स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिया और बताया सभी बातें एकदम निद्राभंग हुई। राजकुमारी मैनाकिनी उठ के बैठ गई। हनुमान जी स्वप्न में अति दुख से दुखित हो गए। के दुख जाने दुखिया के दुखिया की माय, के दुख जाने माछली हाटे हाट निकल। दुखित जिगर को चीर कर देखो, हजारों कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं। कहीं बजती है सहनाई, कहीं मातम निकलते हैं, कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर दम निकलता। मेरे बाप रात भर रोती रही। मत्स्येंद्र नाथ को न जगाया न कुछ बताया। प्रातः काल हुआ, दरबार का समय हो गया। राजकुमारी मैनाकिनी तैयार हुई मत्स्येंद्र नाथ के साथ और दरबार में पधारी। इधर अप्सरा कलिंगा भी अप्सराओं को संग लिए, स्त्री वेश में गोरखनाथ को संग लिए दरबार में हाजिर हुई। प्रणाम किया राजकुमारी मैनाकिनी और आज्ञा मांगी नाच रंग की। प्रारंभ करें संगीत। भीतर से तो इच्छा नहीं थी, क्योंकि मन में एक वेदना भर गई है, लेकिन सोचा चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाए और इशारा किया कि प्रारंभ करें। नाच गान प्रारंभ हुआ। गोरखनाथ जी महाराज मृदंग बजा रहे हैं स्त्री के वेश में और